वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं सुबिता चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में अपन वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। उसी सीरीज में अब हम बात करेंगे व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स के कौन कौन से टाइप्स हैं या वाहक के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ए वेक्टर में रिफर टू, अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रेफरेंस में बात करें तो वेक्टर हो सकता है एक बाइनरी वेक्टर हो सकता है, क्लोनिंग वेक्टर हो सकता है, सटल वेक्टर, expression vector, plasmid vectors, and viral vector. So there are so many types of vectors are present. Now we will talk about plasmid, जो कि बहुत ही पॉपुलर वेक्टर है। जनरली अपन इसके बारे में बात करते हैं। अभी देखते हैं प्लाज्मिड क्या होते हैं। तो प्लाज्मिड कैन बी डिफाइंड एज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर found in bacterial cells that carries genes for a variety of function not essential for cell growth. जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट पाई जाती है। ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियल सेल है। इसमें ये जो ब्राउन कलर में आपको दिख रहा है ये उस बैक्टीरिया का डीएनए है, उसका क्रोमोसोम है, मेन क्रोमोसोम। और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट पाई जाती है जो आपको ब्लू कलर में दिख रही है, जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है। मतलब ये अपना रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण खुद ही कर लेता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है रेप्लिकेशन के लिए। दैट कैरीज जीन्स फॉर ए वैरायटी ऑफ फंक्शन। और इसके अंदर चूंकि डीएनए है तो डीएनए के अंदर अपन जानते हैं कि बहुत सारे जीन्स होते हैं, तो इसके अंदर बहुत तरह के जीन्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा अपन बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हैं, बट नॉट एसेंशियल फॉर सेल ग्रोथ। लेकिन ये इस बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं है। अगर इस प्लाज्मिड को अपन हटा देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तब भी ये बैक्टीरियल सेल जो है वो जिंदा रह सकती है। या फिर अपन दूसरी डेफिनेशन में ये कह सकते हैं ए सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डीएनए। सर्कुलर है, गोलाकार है, डबल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डीएनए। डबल स्टैंडर्ड का मतलब आपको ये जो सर्कुलर दो गोले दिख रहे होंगे एक के ऊपर एक, डबल लेयर्ड है ये, इसको डबल स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। डीएनए की डबल स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि सर्कुलर है, दैट रेप्लिकेट्स विद इन ए सेल इंडिपेंडेंटली ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। जो कि जो मेन क्रोमोसोम है उसके ऊपर निर्भर ना रहते हुए अपना रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंटली कर सकता है, उस यूनिट को अपन कहेंगे प्लाज्मिड। Plasmids are most often found in bacteria and are used in recombinant DNA research to transfer genes between cells. Plasmid जो है ऑफनली बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं और इनका जो यूज अपन करते हैं वो करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिसर्च के क्षेत्र में। और यूज इस तरीके से किया जाता है कि जीन्स का ट्रांसफर किया जाता है बिटवीन सेल्स। एक सेल से दूसरी सेल के बीच में जीन्स का ट्रांसफर अपन इस प्लाज्मिड को यूज करते हुए कर सकते हैं। तभी अपन इसको वाहक कह रहे हैं। एक सेल से कुछ चीज लेके जाएगा और दूसरी सेल में जाके रख देगा, इसलिए ये एक वाहक का काम कर रहा है। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ ए प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के पार्ट्स कौन कौन से हैं? ये आपको भारी ये सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये प्लाज्मिड है। इसमें सिलेक्टेबल मार्कर्स हो सकते हैं, जो कि अपन ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो उनमें एक सिलेक्टेबल मार्कर थे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी, ओराई है मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये बहुत सारी प्रोमोटर, ये सब चीजें इसमें पाई जाती हैं। प्रोमोटर्स तो सॉरी एमआरएनए की बात कर रही है, लेकिन जो जो फीचर्स अपने प्रीवियस स्लाइड में देखे थे वो सारे इसमें उसके मेन पार्ट हैं प्लाज्मिड के। देन व्हाट इज मोड ऑफ एक्शन ऑफ ए प्लाज्मिड वेक्टर। ये किस तरीके से प्लाज्मिड जो है वो काम करता है। ये सपोज कोई प्लाज्मिड है और इसके अंदर ये जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट जीन पाई जाती हैं। और ये जो रीजन आपको दिख रहा है पिंक कलर में, ये है जहां पे इको R1 कट करेगा। इको R1 जो है इनको अपन मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, मतलब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो किसी पर्टिकुलर साइट पे ही कट करते हैं यहां से। और दूसरा ये फॉरेन डीएनए, अपन चाहते हैं कि फॉरेन डीएनए का ये वाला जो पार्ट है बीच वाला, ये अपन इस प्लाज्मिड में इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो
ये इकोआर1 की जो साइट्स हैं वो सेम एंडोप्लाज्मिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको यहाँ कट करेगा और सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको यहाँ से कट करेगा। इसका ये पार्ट रिमूव हो जाएगा और ये वाला पार्ट आके इसमें इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये इतना रीजन यहाँ से रिमूव हो गया है और इसका बाहर वाला पार्ट अलग हो गया और बीच वाला पार्ट आके यहाँ आ गया। अब ये रीजन इसमें इंसर्ट हो जाएगा और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर अपन इसको बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करा देते हैं और इस पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल का अपन क्लोनिंग करा के बहुत सारी कॉपी अपन प्राप्त कर सकते हैं और उसको फिर प्यूरिफिकेशन करके और पर्टिकुलर जीन के अपन बहुत सारे जो भी प्रोडक्ट है अपन उसको प्राप्त कर सकते हैं। सो ये प्रोसेस है इसके काम करने की। सेम वही चीज है, इसको आप थ्योरी है पढ़ लीजिए। व्हाट आर टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर्स। अब प्लाज्मिड जो है प्लाज्मिड वेक्टर जो है इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। प्लाज्मिड वेक्टर्स में बी कॉन्जुगेटिव ट्रांसमिसेबल वेक्टर्स एंड नॉन कॉन्जुगेटिव वेक्टर्स। तो कॉन्जुगेटिव कौन से होंगे, दे मीडिएट डीएनए ट्रांसफर थ्रू कॉन्जुगेशन। ये जो अपना डीएनए का जो ट्रांसफर करेंगे वो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस के थ्रू करेंगे, संयुग्मन कहते हैं शायद इसको। इस प्रोसेस के द्वारा ये अपना डीएनए ट्रांसफर करेंगे एक सेल से दूसरी सेल में एंड देयरफॉर स्प्रेड रैपिडली अमंग द बैक्टीरियल सेल ऑफ ए पॉपुलेशन। और चूंकि कॉन्जुगेशन की प्रोसेस इजीली हो जाती है इसलिए जल्दी से अपना जो ट्रांसमिशन है वो कंप्लीट कर लेते हैं एक पॉपुलेशन में। एग्जाम्पल है इसके एफ प्लाज्मिड, मेनी आर एंड सम कोल प्लाज्मिड्स। इस कैटेगरी में जो प्लाज्मिड्स के टाइप आएंगे वो आएंगे एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड एंड कई कोल प्लाज्मिड। देन नॉन कॉन्जुगेटिव वेक्टर्स, इसमें वो प्लाज्मिड्स आएंगे दे डू नॉट मीडिएट डीएनए थ्रू कॉन्जुगेशन। ये जो अपना डीएनए ट्रांसफर करेंगे वो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस के थ्रू नहीं करेंगे। एग्जाम्पल है मेनी आर एंड कोल प्लाज्मिड, कुछ इस कैटेगरी में भी आएंगे और कुछ आर और कोल प्लाज्मिड इस कैटेगरी में आएंगे। देन अपन एक टाइप पढ़ेंगे टीआई प्लाज्मिड। एक टीआई और ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टी का मतलब ट्यूमर और आई का मतलब होता है इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो है इज अ सर्कुलर प्लाज्मिड, इज ऑफन a part of the genetic equipment of agrobacterium tumefaciens and agrobacterium rhizogenes। ये जो प्लाज्मिड पाए जाते हैं ये पर्टिकुलरली एग्रोबैक्टीरियम जो जीनस के मेंबर्स हैं उनके अंदर ये प्लाज्मिड पाया जाता है। यूज्ड टू ट्रांसड्यूस इट्स जेनेटिक मटेरियल टू प्लांट्स। इसकी जो खास बात ये है कि ये अगर किसी भी प्लांट में सपोज कहीं कोई घाव हो जाता है या कुछ इंजरी हो जाती है उस प्लांट पे, तो ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर जाते हैं और उसके अंदर जो प्लाज्मिड पाया जाता है ये टीआई प्लाज्मिड, इसका जो टी रीजन है इस प्लाज्मिड का वो उस प्लांट सेल में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए इस टीआई प्लाज्मिड को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसको बहुत ही महत्व दिया गया है क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल रहा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या रिसर्च के क्षेत्र में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है, ये पूरा डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड है और ये जो येलो कलर तक का रीजन दिखाया गया मतलब यहां से लेके और यहां तक का रीजन ये कहलाता है टी रीजन और यही रीजन है जो इस प्लाज्मिड से प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। देन दूसरा टाइप होता है कोल प्लाज्मिड। एनी प्लाज्मिड that carries genetic information for the production of a कोलिसिन। ऐसे प्लाज्मिड जो कि कोलिसिन के प्रोडक्शन के लिए जीन्स रखते हैं। इन्वॉल्व इन किलिंग द अदर हार्मफुल स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड बैक्टीरियोसिनोजेनिक प्लाज्मिड। और ये जो कोल प्लाज्मिड है इसके अंदर जो जीन्स पाई जाती हैं जो कि कोलिसिन का प्रोडक्शन करती हैं और ये कोलिसिन क्या करता है अदर जो बैक्टीरिया है उनको उनके लिए हार्मफुल होता है, उनकी ग्रोथ को रोक देता है, इसलिए इसको बैक्टीरियोसिनोजेनिक प्लाज्मिड भी कहते हैं। और ये जहाँ पे होते हैं वहां पे ये लेक्यूना क्रिएट कर देते हैं, मतलब यहाँ पे फिर वो जो अदर बैक्टीरिया है उनको उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करके और वहां पे एक वैक्यूम या फिर एक खाली स्पेस पैदा कर देते हैं। थर्ड टाइप है वायरुलेंस प्लाज्मिड। वायरुलेंस का मतलब एक तरीके से घातक जिसको आप कह सकते हैं। तो वायरुलेंस प्लाज्मिड टर्न्स द बैक्टीरियम इनटू ए पैथोजन।
अगर ये किसी नॉन पैथोजन बैक्टीरिया के अंदर अगर इंसर्ट हो जाते हैं ये प्लाज्मिड, तो वो बैक्टीरिया जो पहले घातक नहीं था अब वो वायरुलेंट बन जाता है, मतलब अब वो घातक प्रवृत्ति का हो जाता है, अब वो पैथोजन बन गया है, बीमारी क्रिएट करने वाला बैक्टीरिया बन गया है। तो किसी नॉर्मल बैक्टीरिया को ये पैथोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे जो प्लाज्मिड होते हैं वो कहलाते हैं वायरुलेंस प्लाज्मिड। तो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द जीन्स विच कॉजेज डिजीज। फोर्थ आता है एफ प्लाज्मिड। एफ का मतलब होता है फर्टिलिटी फैक्टर। द फर्टिलिटी फैक्टर अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियन टू अनदर बाय कॉन्जुगेशन। तो ये कॉन्जुगेटिव टाइप का प्लाज्मिड है। इस एफ का मतलब है फर्टिलिटी फैक्टर, तो मतलब वो बैक्टीरिया जिसके पास ये ऐसा प्लाज्मिड पाया जाता है जिसके अंदर एफ फैक्टर हो, समझ गए आप? वो प्लाज्मिड जिसके अंदर एफ फैक्टर हो वो प्लाज्मिड कहलाएगा एफ प्लाज्मिड। सपोज ये कोई बैक्टीरिया की सेल है, इसके अंदर इसको अपन एफ प्लस सेल कहेंगे क्योंकि इसका जो प्लाज्मिड है वो कैसा है, एफ प्लाज्मिड, मतलब इसके जो प्लाज्मिड में एफ फैक्टर पाया जाता है। ये दूसरे बैक्टीरिया जिसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं है उसके साथ ये कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण करेगा। फिर ये जो इसका एफ प्लाज्मिड है ये दोनों स्ट्रैंड में से बाहर वाला एक स्ट्रैंड में कट लगता है और वो ट्रांसफर होके इस बैक्टीरियल सेल में आ जाता है। फिर बचा हुआ जो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो अपने आप को वापस रेप्लिकेट करके डबल सर्कुलर बना लेता है, और ये जो इस सेल में आया है प्लाज्मिड ये भी रेप्लिकेशन के बाद अपनी कॉपी को डबल कर लेता है और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब यहाँ से हट जाती है। सो एफ प्लाज्मिड जो अब ये जो दोनों सेल हैं ये पहले ही ऑलरेडी एफ प्लस सेल थी और इसमें पहले नहीं था एफ प्लाज्मिड, लेकिन अब एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर होके आ गया, तो नाउ इट बिकम्स एफ प्लस सेल। अब ये एफ प्लस सेल कहलाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है, मतलब इस तरीके से एफ प्लाज्मिड जो है एक्ट करता है। देन आर प्लाज्मिड। आर का मतलब रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। ऐसे प्लाज्मिड जिनमें रेजिस्टेंस शो करने वाली जीन्स पाई जाती हैं। सपोज ये कोई प्लाज्मिड है, इसको अपन आर प्लाज्मिड कहते हैं। आर का मतलब रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डीएनए है ये डबल सर्कुलर, इसके अंदर ऐसी जीन्स पाई जाती हैं जो इसको किसी एंटीबायोटिक या किसी केमिकल या किसी ड्रग के प्रति इसको रेजिस्टेंस प्रदान करती हैं, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। सपोज कि ये आपको यहाँ पे HG, SU, SM, CAN, TC ये सारे जो ये दिख रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर मैं एंटीबायोटिक का एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। ये AMP का मतलब एम्पिसिलिन, ये एक एंटीबायोटिक है। अगर ये जो जिस बैक्टीरियल सेल में ये आर प्लाज्मिड पाए जाते हैं उस बैक्टीरियल सेल को अगर अपन एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसके मीडियम में अगर ग्रो करवाते हैं तो ये बैक्टीरियल सेल जो है वो सरवाइव कर जाएगी क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पाई जाती है। ये एम्पिसिलिन के इफेक्ट को रोक देती है और वो बैक्टीरियल सेल इसके अगेंस्ट में प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण सरवाइव कर जाती है। तो ऐसे प्लाज्मिड जिसमें किसी भी ड्रग या किसी एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस शो करने वाली जीन्स पाई जाती हैं वो प्लाज्मिड कहलाता है आर प्लाज्मिड। देन डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स। These plasmids are types of plasmid present in certain bacteria such as Pseudomonas fetida which imparts the ability of degrade xenobiotic compounds। ये जो प्लाज्मिड हैं वो ऐसे टाइप के प्लाज्मिड हैं जैसे कि ये इनका जो मेन इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा कि इनमें ये कैपेसिटी होती है कि जीनोबायोटिक जो कंपाउंड है उनको डिग्रेड कर देते हैं। जीनोबायोटिक कंपाउंड मतलब जो किसी सेल के लिए फॉरेन हो, एक तरीके से मतलब उसका खुद का पार्ट नहीं है, बाहर से आया है, उसके लिए फॉरेन मटेरियल है। ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उनको ये बैक्टीरिया ये प्लाज्मिड्स क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड या 2,4-D। तो ऐसे 3 टाइप के प्लाज्मिड्स हैं, कैम प्लाज्मिड, XYL और NaH। जो कैम प्लाज्मिड है ये डिग्रेड करते हैं कैम्फर को, XYL है ये जाइलिन को डिग्रेड करते हैं और NaH जो है नेप्थेलिन को डिग्रेड करते हैं। मतलब जिस भी बैक्टीरियल सेल के अंदर ये पाए जाएंगे वो बैक्टीरिया
इन जीनोबायोटिक कंपाउंड्स को डिग्रेड करने की कैपेसिटी या एबिलिटी रखते हैं। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मिड्स? प्लाज्मिड्स का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले इजी टू वर्क विथ, इनके साथ काम करना इजी है। प्लाज्मिड्स आर ए कन्वीनियंट साइज, जनरली 1000 to 20,000 बेस पेयर्स साइज इनकी कन्वीनियंट है, इजी है काम करने के लिए। विथ करंट क्लोनिंग टेक्नोलॉजी, आज की जो अपन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसमें ये इनके साथ वर्क करना इजी है। इट इज इजी टू क्रिएट एंड मॉडिफाई प्लाज्मिड्स कंटेनिंग द जेनेटिक एलिमेंट्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। अपन इनके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो आराम से या इजीली अपन कर सकते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट है, जैसा कि मैंने कहा कि अपना रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंटली कर लेता है, इसको किसी दूसरे बॉडी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टेबल है, काफी लंबे टाइम तक सर्वाइव कर जाता है। एंड फंक्शनल इन मेनी स्पीसीज एंड कैन यूजफुल फॉर ए डाइवर्स सेट ऑफ एप्लीकेशन। बहुत सारी स्पीसीज में ये फंक्शनल है। जैसा कि अपन ने देखा कि एक बैक्टीरिया से प्लांट के अंदर भी अपन डीएनए का ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यूज है प्लाज्मिड्स के। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसका जो लास्ट पार्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।